Hello friends, welcome to our YouTube channel Ishan Tech. In the previous tutorial we have discussed about the draw and design menu. So this tutorial will be going to be on the layout menu of MS Word. So in this tutorial we will discuss the layout menu and we will also see what are the tools available in this menu and how will you use them. तो पहला ग्रुप है हमारे पास वो है पेज सेटअप का। तो पेज सेटअप में जो जो फंक्शंस हमें देखने के लिए मिलते हैं उनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। बेसिकली दोस्तों लेआउट मेन्यू जो होता है वो एमएस वर्ड का आपको ओल्डर वर्जन्स में आपको ये वाला जो मेन्यू होगा मींस जो लेआउट मेन्यू होगा वो पेज लेआउट मेन्यू के नाम से अवेलेबल होगा। बट न्यू वाला जो एमएस वर्ड का वर्जन है उसमें आपको लेआउट मेन्यू ऐसा कुछ अलग से देखने को मिलेगा। बाद बाकी फंक्शंस सेम ही रहेंगे लगभग में। सो परेशान नहीं होना है कि इसमें कुछ ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ रहा है और पुराने वाले में कुछ कम, ऐसा नहीं है। सो सबसे पहला जो ग्रुप है वो है पेज सेटअप का। पेज सेटअप में जो सबसे पहला फंक्शन होता है वो होता है मार्जिन्स का। तो मार्जिन्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले नॉर्मल। नॉर्मल अगर आप करते हो तो आपके पेज का जो मार्जिन होगा वो नॉर्मल पे सेट हो जाएगा। नेक्स्ट वन नैरो। नैरो पे सेट करने के लिए मॉडरेट के लिए मॉडरेट यूज करोगे। वाइड मिरर्ड ऑफिस 2023 डिफॉल्ट। सो ये बेसिकली कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद भी इसको सेट कर सकते हो या फिर डॉक्यूमेंट रेडी करने से पहले भी इसको आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं ओरिएंटेशन। ध्यान रहे दोस्तों पेज के ओरिएंटेशन दो होते हैं, सबको पता होगा आई होप। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में आपका पेपर जो होता है वो टॉप टू बॉटम अरेंज होता है जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। एंड लैंडस्केप में जो आपका पेपर अरेंजमेंट होता है वो होता है राइट टू लेफ्ट। सो या राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। सो बेसिकली दो ओरिएंटेशंस होते हैं पेपर के। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है दोस्तों साइज। मींस आपके पेपर का साइज क्या होगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट कोई भी एक रेगुलर डॉक्यूमेंट बना रहे हो आप या उसे आपको प्रिंट करना है तो जो डिफ़ॉल्ट पेपर का साइज़ होगा वो A4 रहेगा। और ये आप अपने नीड के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। सपोज आपको इलीगल साइज़ का पेपर चाहिए तो आप यहाँ से इलीगल साइज़, इनवेलप साइज़ चाहिए तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग कि इसका यूज़ आप डॉक्यूमेंट रेडी करने से पहले भी कर सकते हो एंड डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है कॉलम्स का। तो कॉलम्स में आपको 1 2 3 लेफ्ट राइट का ऑप्शंस कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब बेसिकली इसका यूज क्या है कि सपोज मान के चलते हैं आपने यहाँ पे कोई एक पैराग्राफ लिखा है एंड आपको इसको कॉलम वाइज स्प्लिट करना है। जैसा कि आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में जो टेक्स्ट लिखे होते हैं वो कॉलम वाइज होता है, एक पेज में 2 कॉलम 3 कॉलम ऐसे होते हैं। तो जस्ट लाइक द सेम अगर आपको वैसा कुछ टाइप करना है तो आप इसके लिए लेआउट में कॉलम फंक्शंस का यूज कर सकते हो। जैसे सपोज मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं एक न्यू पेज, न्यू वर्ड ओपन करता हूँ एंड देन यहाँ पे लेआउट मेन्यू में आया कॉलम्स में 3 कॉलम स्प्लिट। आप यहाँ पे इंडेंट चेक कर सकते हो लेफ्ट राइट। अब मैं जो भी टाइप करूंगा ये 1 कॉलम 2 कॉलम ऐसे करके टाइप होगा। ध्यान रहे जब तक आपका ये फर्स्ट कॉलम फिल नहीं हो जाता पूरा तब तक आप नेक्स्ट कॉलम में नहीं आ सकते हैं, ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है ब्रेक्स का। अब ब्रेक्स हम लोग क्यों यूज करते हैं उसको थोड़ा देखते हैं। सपोज मुझे इस पैराग्राफ के बाद ब्रेक चाहिए तो मुझे कौन सा ब्रेक चाहिए? पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक। तो आप मुझे सपोज यहाँ से पेज ब्रेक चाहिए, सपोज मुझे यहाँ से पेज ब्रेक चाहिए तो मैं यहाँ ब्रेक पे आके पेज पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो भी टेक्स्ट होगा वहां से वो नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। नेक्स्ट जो ब्रेक है वो है कॉलम ब्रेक। तो अगर आपको कॉलम ब्रेक अप्लाई करना है तो आप कॉलम ब्रेक अपने डिजायर्ड कंडीशंस के हिसाब से इसको आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं लाइन नंबर। सपोज आपको लाइन नंबर कंटिन्यूअस मार्किंग करनी है तो डायरेक्टली आपको टाइप करने के बजाय आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। नेक्स्ट है हाइफनेशन। हाइफनेशन मीन्स कि सपोज जैसे यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ऑफ, ओके। तो
अब सपोज ऐसा होता है कि आपने यहाँ पे, सपोज मैं इसको यहाँ द को रिमूव करके यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कंप्यूटर। ओके, तो ये ऑटोमेटिक नीचे आ गया पूरा कंप्यूटर मेरा वर्ड। ये सपोज मेरा वर्ड लिखा हुआ है, मैं इसको हाइफन में चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं मैनुअल करूँगा कंप्यूटर ऐसा कुछ, देन यस, तो ये हाइफनेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे, ये कुछ ऐसा। तो हाइफनेशन बेसिकली कुछ नहीं, एक वर्ड जब एक लाइन खत्म होने वाली होती है तो बाकी बचा एक वर्ड में जो बाकी बचे लेटर्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, बस उसी को हाइफनेशन बोलते हैं। और दिस, और ये वाला जो मार्क है इसको हम लोग हाइफनेशन मार्क बोलते हैं। सो बेसिकली यही था पेज सेटअप में, और पेज सेटअप का यूज आप डॉक्यूमेंट रेडी करने से पहले भी कर सकते हो और डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद भी कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन, पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ में क्या क्या होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इंडेंट। तो सपोज ये मैंने एक पैरा सेलेक्ट किया, देन मुझे लेफ्ट इंडेंट इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, राइट इंडेंट इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। स्पेसिंग क्या होनी चाहिए दो लाइंस के बीच में, आफ्टर बिफोर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सो ये था पैराग्राफ ग्रुप। नेक्स्ट आते हैं लास्ट ग्रुप जो है अरेंज। अब इसमें कुछ फंक्शंस है जिसको हम लोग ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। अब एक्चुअली में जैसे आपने अपना डॉक्यूमेंट टाइप किया तो आप देखेंगे ये सब अनहाइलाइट होगा। जैसे सेलेक्ट पेन, ये हाईलाइट है क्योंकि मैंने यहाँ पे दो इमेज इंसर्ट कर रखे हैं। अब इमेज इंसर्ट करना आपको आता है, मैंने बताया था। इंसर्ट में आके पिक्चर्स या शेप्स जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हो लेआउट मेन्यू में। अब सिंपली इन सबको हाईलाइट करने के लिए आपको क्या करना है, सपोज कोई एक इमेज जो आपने सेलेक्ट सॉरी इंसर्ट किया होगा उसको आप सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे wrap टेक्स्ट क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। अब आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, टाइट रखना है, स्क्वायर टाइट रखना है, तो ऐसा कुछ। जैसे ही मैं अपने पेज पे कर्सर को लाता हूं तो ये वापस से अनहाइलाइट हो जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं पोजीशन क्या होगी आपके इस इमेज की। टॉप पे होगा, पेज के सेंटर लेफ्ट पे होगा, टॉप पे होगा, या फिर कहाँ पे होगा, मीन्स आपके इमेज की पोजीशन क्या होगी आपके पेज पे, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे रखता हूँ। नेक्स्ट वन, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड भी हाईलाइट हो गया। अब जब आप दो इमेज इंसर्ट करेंगे तो एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज होगी, देन ये दोनों चीजें हाईलाइट होंगी। अब सपोज मुझे पीछे वाला जो ये स्क्वायर शेप है इसको आगे बुलाना है, तो मैं पीछे वाले शेप को सेलेक्ट करके क्या करूंगा, ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगा तो ये आगे आ जाएगा, सेंड बैकवर्ड करूंगा तो ये पीछे चला जाएगा। सेम आगे वाले को अगर पीछे भेजना है तो मैं सेंड टू बैक करूंगा, अगर बैकवर्ड करता हूं तो ये बैकवर्ड चला जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन में जो भी पिक्चर और शेप आपने इंसर्ट कर रखा होगा अपने डॉक्यूमेंट में वो आपको यहाँ पे दिखेगा, और आप चाहे तो यहाँ से इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए स्क्रीन पे तो आप यहाँ से कुछ टाइम के लिए, जब तक के लिए आप चाहे, इसको अनहाइड कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट से। नेक्स्ट वन जो है वो है अलाइन। अलाइन में क्या है कि सपोज आपने एक शेप को सेलेक्ट किया, अलाइन पे क्लिक किया तो अलाइन टॉप करोगे तो टॉप, बॉटम करोगे तो बॉटम। अब नेक्स्ट वन जो है वो है ग्रुप। तो ग्रुप का यूज आप कब करोगे कि कब करोगे, अब ग्रुप का यूज आप तब करोगे जब आपने एक, मैंने ये वाला शेप सेलेक्ट किया, देन मैंने कंट्रोल को होल्ड करके ये दूसरा वाला सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मेरे पास दो दो सिलेक्शन है, तो मैं अगर चाहूँ कि इन दोनों को मैं डिस्प्लेस करूँ तो ये दोनों साथ में डिस्प्लेस हो रहा है। इसके लिए अगर ये साथ में डिस्प्लेस ना हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप करोगे तो ये दोनों ग्रुप हो जाएंगे। अब आप जो रिसाइज भी करोगे तो ये दोनों साथ में ही रिसाइज होगा। नेक्स्ट वन, इसको अनग्रुप करने के लिए सिंपली ग्रुप पे आके अनग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से अलग अलग हो जाएगा। अब आते हैं रोटेट। ये तो सिंपल सी बात है, रोटेट आप कर सकते हो, अपने इमेज को फ्लिप कर सकते हो। मोर रोटेशन ऑप्शन में आओगे तो आपको मोर रोटेशन के ऑप्शन मिलेंगे, सेम रैपिंग के भी ऑप्शन मिलेंगे।
एंड पोजीशंस के भी ऑप्शन मिलेंगे, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। सो ये था दोस्तों हमारा लेआउट मेन्यू। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों का कोई ऐसा डिज़ायर है कि आप एक प्रॉपर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताओ, सो दैट मैं उस पर जल्द से जल्द एक वीडियो लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।